इस साल का पहला महीना गुजरने वाला है और इस एक महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर दिखा दिया है कि आने वाले दिनों में भी बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रहार जारी रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुए हैं, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। रिपोर्ट देखिए। जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। यूपी में अपराध का सफाया जारी है और यूपी पुलिस अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को बखूबी अंजाम दे रही है, जिसकी गवाही है ये 3 तस्वीरें। जगह बेशक अलग अलग हों, लेकिन संदेश साफ है कि अपराध को अंजाम देने वाला कोई भी बदमाश बख्शा नहीं जाएगा। लंगड़ा कर चल रहा ये बदमाश है शीतल कुशवाहा। मुठभेड़ के दौरान इसके पैर में गोली लगी और इसकी ये हालत देखकर इसके साथी तक खौफ में आ गए, जिन्होंने इसके बाद खुद सरेंडर कर दिया। 21 जनवरी को रात फतेहपुर में इन बदमाशों ने सोने का कलश चोरी करने की कोशिश की थी। जब पुलिस पहुंची तो पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे। इन्हीं बदमाशों की तलाश में पुलिस और स्वाट टीम ने जंगल में तलाशी अभियान चलाया और एक बार फिर इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। बचाव में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश शीतल कुशवाहा के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसके साथी दीपेश कुशवाहा और दूसरे साथियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को देखकर ये बदमाश भागे हैं। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई, जिससे उसमें से एक बदमाश के दाहिने पैर पे, जो शीतल जिसका नाम है, उसको चोट लगी है। साथ ही साथ 2 अन्य चोर जो है उनके साथ पकड़े गए हैं। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने कुख्यात बदमाश सुशील मूंछ के बेटे और उसके शूटर को सबक सिखाया है। माफिया सुशील मूंछ के बेटे अक्षय जीत और उसका साथी शूटर अमरदीप उर्फ भोलू के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों ही बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। माफिया सुशील मूंछ के बेटे ने कुछ दिनों पहले एक कंपनी के कर्मचारी से 2 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी और अब ये दोनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिरोजाबाद में भी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा देखने को मिला। लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले ये आरोपी अब खुद के पैर पर चलने के लायक भी नहीं रहे। सीएम योगी की फोर्स ने शातिर लुटेरे अभिषेक और आकाश को मुठभेड़ में धर दबोचा, जिनके कब्जे से हथियार कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनको रोका तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसमें से 2 बदमाश, उनके पैर में गोली लगी है। एक तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। 2 तमंचे में कारतूस बरामद हुए हैं। सीएम योगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसका खौफ बदमाशों के अंदर साफ देखा जा सकता है। और जो बदमाश अभी भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका इलाज यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज अंतरिक्ष में भारत ने नया इतिहास रचा है, जहां आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस में 100वीं सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई है, जो कि भारतीयों के लिए हर मायने में खास है। क्यों खास है ये सैटेलाइट, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 3, 2, 1, 0। समय 6:23। स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। अंतरिक्ष में इसरो की सेंचुरी। भारत का 100वां मिशन लॉन्च। इसरो ने आज अपने 100वें मिशन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट यानी NVS-02 को लॉन्च किया। नाविक के तहत दूसरी पीढ़ी के 5 उपग्रह शामिल गए। करीब 1.5 साल पहले 29 मई 2023 को NVS-01 को GSLV F-12 के जरिए लॉन्च किया गया था। NVS मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, यानी भारत का अपना GPS। ये ऐसी तकनीक है जो भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक दिशा, स्थान और समय की जानकारी देने के लिए काम करती है। NVS-02 इसी NVS सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है, जिसका वजन 2250 किलो है और पावर हैंडलिंग क्षमता 3 किलोवाट है। NVS-02 सही और सटीक समय का अनुमान लगा सके, इसके लिए इसमें स्वदेशी और आयात की गई
रुबिडियम ऑटोमिक घड़ियों को लगाया गया है। In this mission, the data has come, all the vehicle systems have performed as expected, and the satellite is injected with very minimum level of dispersion. Let me congratulate the launch vehicle community, industrial partners, and academia for the successful performance of GSLV F-15. ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक का हिस्सा कवर करेगा। साथ ही साथ कोस्टल लाइन से 1500 किलोमीटर तक की दूरी भी कवर करेगा। इससे सड़क, आसमान और समुद्री यात्रा के लिए बेहतर नेविगेशन हेल्प मिलेगी। परिवहन के अलावा रक्षा रसद के लिए बेहद कारगर साबित होगा। सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए सुरक्षित स्थानीय नेविगेशन होने से रक्षक क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। लॉन्चिंग से करीब 19 मिनट 10 सेकंड बाद GSLV F-15 सैटेलाइट से NVS-02 अलग होगा और पृथ्वी से करीब 323 किलोमीटर ऊपर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित होगा। ये 12 साल तक काम करेगा। स्पेस में भारत का ये शतक कई मायनों में खास है। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बने डॉक्टर वी नारायण की मौजूदगी में ये पहली लॉन्चिंग थी। सैटेलाइट लॉन्चिंग से पहले इसरो टीम के साथ वी नारायणन ने तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाकुंभ मेला क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, अमृत स्नान कर रहे संतों और नागा साधुओं पर बरसाए गए फूल। अब तक 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु से संत समाज की अपील, अपने पास के घाटों पर स्नान करें। बोले रामभद्राचार्य, सुरक्षा का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी, सभी 13 अखाड़े बारी बारी कर रहे स्नान। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। महाकुंभ में स्नान के लिए निर्मल अखाड़ा भी पहुंचा, कड़ी सुरक्षा के बीच अमृत स्नान किया। त्रिवेणी संगम पर संतों का जमावड़ा, मौनी अमावस्या के अवसर पर सभी संतों ने किया स्नान, संतों में उत्साह। महाकुंभ में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, घुड़सवार पुलिसकर्मियों ने कुंभ में किया फ्लैग मार्च। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने त्रिवेणी संगम घाट को खाली करने के आदेश दिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के बीच रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद, भगदड़ के बाद स्थिति पर बनाए हुए हैं नजर। कुंभ में स्नान को लेकर स्वामी चिदानंद सरस्वती का बयान, कहा सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान, जो जहां है वहीं स्नान करें। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़, रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। देशों के विभिन्न राज्यों से शामिल हुए यात्री। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए 16,000 करोड़ के मिशन को मंजूरी, गन्ने से बनने वाले एथेनॉल की कीमत बढ़ाने की मंजूरी। पीएम मोदी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली को बर्बाद किया, आपदा वालों की लुटिया यमुना में डूबेगी, जनता को विकास वाली सरकार चाहिए। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोपी शहजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पुलिस ने आरोपी के फेस रिकॉग्निशन के लिए सैंपल एफएसएल को भेजे।